जाते हैं, हमारे काम में पड़ गए तो डरा मत करो, क्योंकि जहां विघ्न आता है वहां विघ्न टल भी जाता है। क्यों विघ्न क्यों पड़ा? कि तैयावसर सुनि शिव धनु भंगा और आयो भृगुकुल कमल पतंगा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। पृथ्वी जब धनुष टूटा, पृथ्वी डोली, दिग्गज कांपे, हाथी चिंगारने लगे, दिशाएं गुंजेबान हो गई, पर्वतों में दरार आ गई। तो महेंद्रगिरी पर्वत पर परशुराम जी बैठे थे जो धनुष को वहां वो देख रहे, कहा ये क्या भूकंप आ रहा है। तो पता लगा कि कहां से आ रही है तरंगे। अच्छा, जनकपुर की तरफ से आ रहे, जनकपुर में वहां पर मैदान में आकर के डट गए रंगशाला में। तो आज देखो, भगवान परशुराम में अगर क्रोध था, उन्हें भगवान कहा जाता है। 24 अवतार में परशुराम जी भी भगवान हैं। भगवान कभी नरम अवतार लेते हैं तो कभी गरम अवतार लेते हैं। एक गरम अवतार है विष्णु भगवान के 24 अवतार में। तो आज उनके रूप का आपको एक दृश्य प्रस्तुत करते हैं कि भृगु जी के वंश जन्म दगनी ऋषि के लाल, रेणुका के सुत परशुराम अवतारे हैं। और शिव के धनुष की टंकार टूटने की झंकार सुने मिथिला नगरी पधारे हैं। तन पे विभूति रमे, त्रिपुंड सजाए भाल, शशि जटा मुख क्रोध भरे नतरारे हैं। आंखें क्रोध से भरी हुई है लाल लाल, और वृषभ समान कंधे, छाती है कठोर लाल, नेत्र टेढ़ी भवे जैसे परले को लाए हैं, टेढ़ी भवे कर रखी है। ब्रज के समान तन भुजा है विशाल, जिसमें नाग सा भयंकर भारी धनुष उठाए हैं। इतना भारी धनुष उनके हाथ में था, यंत्रों से चिन्हित मंत्रों से भरा हुआ तीर तूणीर भारी पीठ पे चढ़ा है। इतना भारी तूणीर उनकी पीठ पे था। 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर रखा उन्होंने। 9 कूप तो खून के भर देते क्षत्रियों के। दम के जनेऊ पीला, कंठ पड़ी माला पट पीला, वच कल मुनि फेंटा सजाए हैं। और नाक है नोकेली और पतली है नीली नीली, भूरी भूरी सी जटाएं जैसे शिव योगी आए हैं। मृग चर्म धारे, श्वास चले गहरे, अति यति मुनि नाथ आज काल बन के आए हैं। और शांत है वेश पर करने कठोर घोर, घना उत्पात आज करने को आए। सबको डराने आए, मारने पीटने आए। दांत को भींच आज चमके सभा के बीच, और डर के लई है आंखें मीच हजारों ने। तब आंख बिछनी, ओहो काल आ गया भाई, विकराल काल आ गया। उठे हैं जनक, जनक जी डर गए, गिरे चरणों में लपक। जनक जी सिंहासन उठे, उनके चरणों में गिर गए। और झट विश्वामित्र आन मिले और हाथ जोड़े राजकुमारों ने। तो राजकुमार राम लखन ने हाथ जोड़ लिए, मुनि आपको प्रणाम करते हैं। विश्वामित्र ने कोली भर ली, सीना ठंडा कर दो मिलके। जनक जी चरणों में गिरे, लेकिन परशुराम जी का क्रोध तो आज थामे भी नहीं थम रहा है। देखते भृगुपति भेष कराला, उठे सकल भय विकल बुवाला। पितु समेत कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। यूं आके घुमाए चारों तरफ, जितने 10,000 राजा थे अभी मैदान में डटे थे। देखेंगे ये राम कैसे जगह सीता को मारी है, अब मारेंगे सोच रहे थे, लेकिन डर गए। भाग लो भाई, भाग लो यहाँ से। आंखें मीच कर ली, महाराज मैं फला का बेटा प्रणाम करता हूँ। महाराज मैं जगपाल का बेटा, महाराज मैं महिपाल का बेटा, महाराज मैं सुखपाल का बेटा, महाराज मैं उसका बेटा, महाराज मैं उसका बेटा। सब राजा अपने अपने बाप के नाम को लेकर के प्रणाम कर रहे हैं। और वो भी खड़े भी सीना ताने, सब भागे, भाग लो भाई, शाम आते काल आएगा, मार के भगाने। सारे मैदान खाली कर दिया। कौन डटे रहे? जनक जी। भाई होने वाले दामाद को अकेला कैसे छोड़ दे, तो वो भी भाग जाते मैदान छोड़ के। गुरु डटे रहे मैदान में, शिष्य है मेरे आज नहीं आने दूंगा। लक्ष्मण डटे रहे,
भाई पर आज नहीं आने दूंगा, राम न डरे इन पर आज नहीं आने दूंगा। सीता सोचे मैं क्या करूं, मैं कैसे डटी रहूं। जनक जी कहे बेटी मुनि आए हैं, तेरे सौभाग्य से आए हैं, जा चरण छू ले। सीता जी ने चरण छुए, आशीर्वादा खंड सौभाग्यवती भव। राम जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, बच गया मैं, अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान तो आयु में तो मेरी गया। बड़े प्रसन्न हुए सब। लेकिन कहा महाराज इतनी भारी भीड़ कैसे जुटी हुई थी कि महाराज धनुष यज्ञ था, रचाया था, प्रण किया था। धनुष कौन सा धनुष महाराज, जो आपका था। एक सीता का प्यार आशीर्वाद आपने दिया, फिर इशारा करते सीता को ले जाओ अंदर। सीता जी चलेगी डर के, उसे पता मेरा देवर इतना तगड़ा है, यहाँ मेरे पति को तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देवर का क्रोध देख लिया था। तो सीता जी मजबूत अंतर से भी थी, कह लेंगे मर्दाना खाना जुटेगा थोड़ा, ये तो कठोर स्वभाव बना करके आए हैं, तो युद्ध की कुछ बात तो चलेगी, तो जनाने का काम नहीं। सीता की माता को भी तो तुम भी चले जाओ, सखियों को ले जाओ। सीता की सखियां से उनको ले गई, सीता को सुनैने की सखियां सुनैना माता को ले गई, सब जलाना खाना चला गया, मर्दाना खाना बच गया, कायर कायर सब भागे। जनक जी ठाड़े रहे जहाँ गुरु है, और जहाँ ऐसा राम जैसा दामाद जिसका खड़ा हो, जिसने इतना भारी धनुष उठा दिया, तो मेरी रक्षा तो कर ही लेंगे, खड़े रहे। जब ऐसे देख रहे थे धनुष टूटे हुए पर नजर पड़ गई, बस फिर तो क्रोध चढ़ गया, अतेरे से बोले वचन कठोरा, कहूं जड़ जनक धनुष के तोड़ा। ए जड़ बुद्धि जनक बोल धनुष किसने तोड़ा है, बेग देखाओ मूड आजू, और उलझो महिमय लहे तब राजू। अर्थात आज मैं मजा चखाऊंगा उसको। अब जनक जी घबरा गए, राम जी कहने लगे, जनक जी ने कुछ कह दिया तो ये तो जनक जी की भाषा तो पहले कठोर देख ली, वो तो मेरा भाई लक्ष्मण था, मैंने समझा दिया, इनके सामने थोड़ा सा कठोर बोल दिया तो कहीं जनक जी को न मार दे। सीता कह के मेरे बाप को मरवा दिया, अब काहे को ब्याह अधूरा रह जाएगा। आप दे तो हुआ ब्याह, फेरे के बाद तो कन्यादान के हुआ, और फिर जनक जी कुछ हो गया तो शोक पड़ जाएगा, फिर कहाँ शादी होगी, तो रक्षा तो करनी पड़ेगी। तो अति विनम्र होकर के हाथ जोड़ करके बोले, नाथ शंभु धानु भंजन हारा, होई करूं एक दास तुम्हारा। हे नाथ, इस शंभु के धनुष को तोड़ने वाला, भंजन करने वाला कोई आपका ही कोई दास होगा, और आयुष का कई किन मोही, सुनेरी साई बोले मुनि सो। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, यूं नहीं कहा धनुष मैंने तोड़ा, आपका कोई दास होगा, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो विश्वामित्र ने कहा मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूं, जिसने धनुष तोड़ा वो तो मेरे सामने खड़ा हो जाओ, और जिसने नहीं तोड़ा वो सारे पीछे हट जाओ, बस मेरा तो उससे मतलब है जिसने धनुष को तोड़ा है। लक्ष्मण जी कहने लगे तो भाई बचा बस मैदान में। राम जी ठाड़े हुए, जनक जी पीछे चले, विश्वामित्र पीछे चले गए। लक्ष्मण कहने लगे मैं भाई हूं, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो अब लक्ष्मण जी चिढ़ाने लगे कि बहुत धनुष तोड़ी लड़कायर, न जाने हमने बचपन में कितनी ये धनुया तोड़ दी, काबू ने असर से की नीच, ऐसी तो रीच ऐसा करो तो कभी किसी ने किया नहीं। ऐ धनु पर ममता कही केतु, सुनेरी साई कही भ्रुकुल केतु, इस धनुष पर आपकी ममता क्यों है। और फिर पुराना धनुष था, मेरा भाई तो देखने गया था और छूते हुए टूट गया, फिर काहे को तुम अपना इतना क्रोध दिखा रहे हो। इधर विश्वामित्र कहते हैं कौशिक कहा क्षमैव अपराधो, हे मुनि अपराध क्षमा कर दो, बाल दोष गुण गुण ही न साधो। क्योंकि परशुराम ने क्रोध भरी नजरों से, तीखे बहन बोलने वाला तू कौन आ गया यहाँ पर। विश्वामित्र जानते थे लक्ष्मण भी ज्वाला, ये भी ज्वाला से ज्वाला टकरा जाएगी,
तो पहले क्षमा मांग ली। विश्वामित्र ने कौशिक कहा, क्षमय अपराधु और बाल दोष गुण गणे न साधु। बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, इसके दोष पर ध्यान मत दो। बच्चे तो कुछ भी कह देते हैं। क्रोध आया लक्ष्मण को सुनकर, कहा माँ बाप का चुका चुके, गुरु का रह गया, हमारे मत्थे काढ़ा दोष, चुका लो ब्याज बढ़ गया होगा। बहुत दिन हो गए, किसी को हिसाब करने वाले को बुला लो, थैली खोल दूं। ब्राह्मण सोच कर मैं चुप हूं, नहीं तो अभी सामना कर लेता आपका। अब मिले ने कबहू सुभट रन बाढ़े, और द्विज देवता घरे के बाढ़े। आपको रण बाका कोई मिला ही नहीं। 21 बार ये पृथ्वी जीत करके अपने आप को सूरमा समझते हो। जब ये देखा तो जो नर नारी दूर से देख रहे तमाशा, थर थर कांपे पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। छोट कुमार खोट बड़ भारी, छोटे कुमार में तो बहुत खोट है भैया, बहुत क्रोधित है। लेकिन लखनलाल को बहुत गुस्सा आ रहा है। कहा बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत वचन झरत जन भूला। राम जी आ गए, परशुराम जी आ गए, बातें चल रही हैं। तो राम जी जितना उन्हें कोमल करते और लखनलाल जी उतना उन्हें तेज कर देते। राम जी गुस्सा ठंडा कर देते और लक्ष्मण जी उनका गुस्सा बढ़ा देते। तो वाग जाल चल पड़ा। लक्ष्मण जी ने को कहा तेरे दांत तोड़ दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा मेरे तो टूटे नहीं टूटे, तुम्हारे जरूर तोड़ दूंगा। उन्होंने कहा हट जा मेरे आंखों के सामने। कहले हटने की जरूरत नहीं, आंख बंद कर दो, समझो मैं हट गया। तो राम जी समझा रहे भाई को इशारे, भाई चुप हो जा। तो राम जी कहते हैं महाराज ये धनुष को तोड़ने वाला अपराध मैंने किया है, आप मुझे क्षमा कर दो, कृपा करो। लक्ष्मण जी फिर वो बोल पड़े, भैया हम शूरवीरों के साथ शूरवीर जैसा काम करते हैं। हम निमानी भाषा तब बोलते हैं जब सामने वाला हमसे प्रार्थना करता है। इसलिए आप क्यों माफी मांगते हो, हमारा कोई दोस्त थोड़ी है। फिर लक्ष्मण जी पे क्रोध बरस पड़ा। कुल मिलाकर के लक्ष्मण जी ने उनके हाल बेहाल कर दिए। बेहसे लखन कहा मन माई, मूंदी आंख कतई कोई ना है। तुम आंख मूंद ले तुम्हें कोई नहीं दिखेगा। ना राम ना लक्ष्मण ना विश्वामित्र कोई दिखेगा नहीं। इतनी बातें, फिर गुस्सा आ गया। फिर राम जी ने झुक करके उनके चरणों में शीश निभा करके कहा महाराज मैं आपका सेवक हूँ, मुझसे भला कैसा युद्ध। धनुष बाण कुठार धारण किए देख लखन क्रोधित हुए मुनि की तरह। अब मुनि को गुस्सा आ रहा है, इधर लक्ष्मण जी गुस्सा आया था। राम जी इसलिए इतने कोमल बने। राम भात लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। राम जी कहते हैं मेरा तो खाली राम नाम है, राम बस राम। आपका तो फरसे सहित परशुराम है, तो बड़े तो आप ही, छोटा मैं हूँ। छोटे पर नाराज नहीं हुआ करते, छोटों को प्रसाद दिया करते हैं, आशीर्वाद दिया करते हैं। परशुराम जी सोचने लगे आज तक तो कि प्रार्थना करने वाला भी मेरी आंखों के सामने ठहरा नहीं, ये ठहर गए हैं। तो उन्होंने अपने धनुष दिया। अब अच्छा तो ऐसा करो मेरे पास इस पे तुमने चाप चढ़ा दिया तो मैं मान जाऊंगा तुम शूरमा हो। तो वो चाप विष्णु भगवान का था परशुराम जी के हाथों में। वो क्योंकि उसको या तो उस भगवान का धनुष था, क्योंकि परशुराम भगवान है, बैकुंठ अधिपति नारायण भगवान का वो धनुष, वो तो शिव का धनुष है जो टूटा। ये नारायण का धनुष है। नारायण का धनुष केवल नारायण ही थाम सकते हैं, तो परशुराम ही थाम सकते थे। इस पर चाप चढ़ा दो तो मान जाऊंगा तुमने ही धनुष तोड़ा है। अब जब राम जी ने धनुष पर चाप चढ़ाया तो परशुराम जी की आंख खुली। ये तो स्वयं नारायण है, तो स्वयं नारायण है, स्वयं नारायण है। कहे मुनि सुन नर नाथ प्रवीणा, रहा विवाह चाप आधीना। अब जब गाना कि आप तो स्वयं नारायण है तो काय धनुष भी तुम्हें रख लो। तब से परशुराम जी ने उन्हें धनुष सौंपा।
अब मैं क्या करूं, मुझे आज्ञा दो कि आप जो है वही मैं हूं। आपका काम अब तक था, आगे मेरा काम चलेगा। आप जाकर के महेंद्रगिरी पर्वत पर हमेशा के लिए तपस्या में रत रहो। परशुराम जी चले गए और अब जो शतानंद जी कहने लगे, कहे मोनी ना सुन नरनाथ प्रवीणा, रहा विवाह चाप अधीना। विवाह को चाप के अधीन था, धनुष का अधीन था, धनुष टूट गया, टूटते धनु भयो विवाह। सुर नर नाग विदित सब काऊ, सब जानते हैं विवाह तो हो गया, परंतु जब तक कन्या का दान नहीं होगा, जब तक बारात नहीं आएगी, तब तक अधूरा काम माना जाएगा। आप जनक जी को चिट्ठी लिखो, उन्हें तो पता ही नहीं उनके कुमार कहाँ किस तरह से है। आप जनक जी को चिट्ठी लिखो, जनक जी को दशरथ जी को चिट्ठी लिखो। दशरथ जी आए बारात लेकर के, और तब शान आन बान के साथ आप विवाह करिएगा। तो कहा गुरुजी आप ही चिट्ठी लिख दो। तो आज गुरुजी चिट्ठी लिखते हैं। बहुत सुंदर चिट्ठी जरी की कढ़ाई से लिखी गई, रात भर बड़ी सुंदर सलीके से तरीके से लिखी गई। कागज की चिट्ठी नहीं, गल ना जाए रास्ते में, कुछ हो ना जाए, शत्रु फैले हुए राजा जिन्होंने देखा धनुष बंद हो गया। चिट्ठी लिखी, बहुत सुंदर आभूषण पहना करके दूत को भेजा। दूत नगरी में गया। इधर राजा दशरथ सोच रहे थे कितने दिन हो गए मुनि क्यों गए हुए, राम लखन की कोई सूचना नहीं। वशिष्ठ जी में पहले कह रहा था मत भेजो, पता नहीं किस आफत में जान पड़ी होगी। अभी चर्चा करे इतने में एक दूत आया, महाराज जनकपुर से एक दूत आया है। जनकपुर से? जनकपुर से दूत क्यों आया गुरुजी? वशिष्ठ जी कहने लगे भाई जनकपुर से दूत तो आज तक कोई दूत नहीं आया, क्यों दूत आया? चलो हो सकता है जनक पहले बहुत गरीबी में रहा तो शायद कुछ सहायता मांगना चाहता होगा, बुला लो, कोई बात नहीं, जो चाहिएगा मदद करेंगे। दूत आया, जय जीव कह के शीश निवाया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महाराज राजा जनक ने एक पाती भेजी, एक चिट्ठी भेजी है आपके चरणों में कि जनक जी कैसे महाराज, बहुत मंगल है, कुशल मंगल है, आपके लिए ये चिट्ठी भेजी महाराज, जल्दी पढ़ दो। अरे जल्दी क्यों पढ़ ले, कुछ आफत आ गई क्या? कहने नहीं आफत नहीं, बहुत ऐसी बात है कि आप खुद ही पढ़ो, बताओ तो सही कि महाराज बस पढ़ लो। कुछ नहीं बताया महाराज, बात ऐसी है कि मुंह से बात